तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदान स्टडी पर। तो आज की क्लास दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज की क्लास बेसिक मैथ की क्लास 2 है, यानी आज की दूसरी क्लास है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हो संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग। तो एक एक करके दोस्तों सभी चीज़ों को समझेंगे और हमने कुछ संख्याएं भी यहाँ पे ली हैं इनसे, ठीक है। इनसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ सकते हो, किस प्रकार से घटा सकते हो, कैसे उनका गुणा करते हो और किस प्रकार से भाग देते हो। तो आज आप दोस्तों सभी चीज़ें सीखने वाले हो, तो बने रहिए इसी क्लास में। तो यह क्लास आप सभी के लिए है। तो हम बात करते हैं जोड़ की। नंबर 1 जोड़। तो जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ये प्लस है। नंबर 2 घटाना। घटाने को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये चिन्ह है घटाने का, इसे हम माइनस कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 गुणा। गुणे को इंग्लिश में हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और गुणे का ये चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह है, ये क्या है? क्रॉस चिन्ह है, इसको क्रॉस चिन्ह कह सकते हो। नंबर 4 भाग। भाग को इंग्लिश में हम डिवीज़न कहते हैं। ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। अब बात करते हैं संख्याओं के जोड़ की। तो किस प्रकार से जोड़ते हैं? तो पहला सवाल यहाँ पे देखिए, ये पहला सवाल है, ठीक है। यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो 5 में आपको 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, यानी 5 + 3 तो कितना हो गया? 8। अगर आप एकदम ज़ीरो, अगर आपके समझ में ना आया हो दोस्तों किस प्रकार से 8 आया, तो आप इस प्रकार से कर लेना। एकदम बेसिक बता रहे हैं। देखिए कितना है? 5 है, तो आप 5 डंडियाँ खींचिए। 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? 5। कितना जोड़ना है इसमें? 3 जोड़ना है, तो 1 2 3 डंडियाँ आप और खींच लो, ठीक है। अब यहाँ से गिनती करते हुए चले आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 ये और 3 ये, कितना आया? 8। तो इस प्रकार से बराबर कितना आया? 8 आया। 5 ये + 3 तो कितना आया? 8। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको डायरेक्ट करना भी आ जाएगा। तो एकदम जीरो से हम दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर वह बच्चा सीख पाए जिसे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि इस चैनल का मकसद है दोस्तों आपको गणित सिखाना, हर उस बच्चे को सिखाना जिसे कुछ भी नहीं आता है। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, 5 और 2। देखो ऊपर कितनी संख्या है, पहले आप अंक देखिए। ऊपर 2 अंक हैं, 4 और 5, तो कितना? 45। नीचे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 3 और 2 तो 32। तो देखो हमेशा जब संख्या आप जोड़ रहे हो तो हमेशा पीछे से जोड़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये रूल है दोस्तों, नियम है। संख्या छोटी संख्या हो या बड़ी हो, कोई भी संख्याएं होती हैं, उनको हम पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? देखो 5 2 7, तो कितना हुआ? 7 यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब अगली संख्या जोड़ लेना, 4 और 3, तो 4 और 3 कितना होगा? ये भी 4 3 7 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये टोटल? 77, ठीक। ये जोड़ लिया आपने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। देखो 7 और 5, तो 7 और 5 को जोड़िए। 7 5 कितना हो जाएगा? 12। 7 5 12, तो क्या 12 यहाँ पे लिख देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। जब हम ऊपर और नीचे वाले अंकों को जोड़ते हैं, 2 अंकों को जोड़ते हैं, देखो एक ये और एक ये। जब 2 अंकों को जोड़ा तो 1 अंक मिला, तो उसको हम लिख देते हैं। लेकिन जब 2 अंकों को जोड़ने पर, जैसे कि 7 और 5 को जोड़ा, कितना मिल जाएगा? 12। तो जब 2 अंक को जोड़ने पर 2 अंक वाली संख्या मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? इकाई का अंक होगा और ये दहाई का अंक होगा। तो सिर्फ हमको इकाई का अंक यहाँ लिखना होता है, और जो दहाई का अंक होता है, जैसे कि 1 है, तो 1 क्या होगा? ये हासिल होगा, ठीक है। 1 हासिल में चला जाएगा। जब अगली संख्या हम जोड़ेंगे तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 7 5 12, तो 12 का इकाई का अंक कितना? 2 है, तो 2 यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक। 1 जो है वो हासिल में है। अब 6 और 8 अगली संख्या जोड़िए। 6 8 कितना हो गया? 14। अब 14 में 1 ये हासिल जुड़ जाएगा, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 यहाँ पे लिख देना है, ठीक।
15 के पूरे 15 लिख दिया, क्यों? क्योंकि अगली संख्या यहाँ पे नहीं जोड़ना है, अगली संख्या नहीं है, ठीक है। 152 हो गया ये। तो नेक्स्ट चलिए अगले सवाल पे। तो यहाँ पे देखो 8 और 9 पीछे से जोड़ना है आपको। तो 8 और 9 देखो ऊपर कितने 3 अंक हैं इसमें, ये समझिए पहले। 1 2 3 278 लिखा हुआ है, नीचे कितना 2 अंक है 49 है, ठीक। तो पीछे से अंक दोस्तों जोड़ते हुए चले आओ। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 8 9 17। 8 9 कितना हो गया? 17। 17 को क्या करना है? ये इकाई है आपका और ये दहाई है। तो इकाई का अंक यहाँ लिखना है जैसा कि आपको पता है। तो इकाई का अंक कितना? 7। तो 7 यहाँ लिख देना है। 9 8 17, 17 के साथ 1 हासिल हो गया। तो 7 4 अगली संख्या जोड़िए, 7 4 11 और 1 ये हासिल कितना हो गया? 12। तो 12 के 2 1 हासिल, 2 और 1 3। तो इस प्रकार 327, ठीक है। तो आपने जोड़ना सीख लिया। अब चलते हैं घटाने पे। तो घटाने के लिए देखो ये 7 है, ये 4 है। 7 से जब आप 4 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यदि आपकी समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा है दोस्तों तो क्या करिए, यही नियम लगाना है यहाँ पर भी। 7 से 4 माइनस करना है। तो कितनी डंडियाँ खींचिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडियाँ। कितना माइनस करना? जितना माइनस हो उतनी डंडियाँ आपको क्या करना है? काट देना है। देखो 1 2 3 4, 4 माइनस करना था, 4 डंडियाँ हम काट दिए, ठीक है। अब जो कटी हुई डंडियाँ हैं वो माइनस हो गई, उतने अंक माइनस हो चुके हैं। तो बचे कितने? 1 2 3, ये 3 बच गए आपके पास, ठीक है, 3 बचे। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अगला सवाल है, देखो ऊपर 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक हैं। तो जिस प्रकार जोड़ने में हम पीछे से स्टार्ट करते हैं जोड़ना, उसी प्रकार घटाने में भी हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो 8 से 3 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 5 से 2 माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। तो 35 हो गया, ये हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे देखो ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोस्तों समझिएगा घटाने का। ऊपर क्या है? 2 से 8 माइनस करना है। तो 2 से 8 माइनस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 2 कम है 8 अधिक है, तो कम संख्या से अधिक वाली संख्या माइनस नहीं कर सकते। तो करना क्या है फिर? तो उसके अगली जो संख्या है वहाँ से हम हासिल लेंगे, एक उससे उधार लेंगे। भैया जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आपको ज़रूरत होती है पैसे की, तो क्या करते हो? किसी से तो आप उधार लोगे, ठीक है। तो जब किसी से आप उधार लेते हो तो वही यहाँ पे करना। जब इसके पास कम है देखो, तो ये क्या करेगा भैया? अपने पड़ोस वाली संख्या से, अपने आगे वाली संख्या से क्या करेगा? 1 लेगा। तो इसके पास 2 थे, 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? ये अब 12 हो जाएगा। समझिएगा बात। ये यहाँ पे देखो हम मिटा रहे हैं। अब ये 2 मत समझिए, 1 हासिल जब भी हम लेंगे तो वो यहाँ 2 है और 1 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो 12 से 8 गया, 4 बचा। अब यहाँ पे कितने बचे भैया? 1 तो इसने दे दिया है, अपने पड़ोसी को 1 दे दिया, तो इसके पास कितने बचे? 5 बचे हुए इसके पास। 6 थे, 1 गया तो 5 बचा। 5 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। तो इस प्रकार कितना आया? 24। तो अगला सवाल देखिए। तो ऊपर कितना है? 5 और 500 लिखा हुआ है, नीचे 75 है। तो अगर जीरो वाली कोई संख्या हो उसमें से कैसे हम कोई संख्या घटाएं, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ जीरो लास्ट में है देखो, तो क्या करेंगे भैया? इसके पास जीरो है, जीरो से हमको क्या घटाना है? 5 घटाना है। तो जीरो कम है 5 अधिक है, तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों। जीरो कम है 5 अधिक है, तो जीरो से 5 हम नहीं घटा सकते। तो क्या करना है? पड़ोस वाली संख्या से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो जीरो का पड़ोसी कौन है? जीरो। तो वो भी जीरो भैया, जब उसके पास भी जीरो तो वो कुछ भी नहीं दे सकता आपको। जब वो खुद जीरो है तो आपको क्या देगा? तो आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो अब और आगे गए तो क्या मिला? 5। अब 5 तो दे सकता है क्योंकि उसके पास 5 है, ठीक है। तो इसने क्या किया? 1 यहाँ से दिया, किसको? इस वाले जीरो को। तो जिसको ये देगा, देखो जिसको देगा
उसके पास तो 0 था, 1 यहाँ से मिला तो कितना बन गया अब ये 10 बन गया। ठीक है, 0 1 यहाँ से लिया और ये 0 मिलकर 10 बन गया। लेकिन जो बीच वाला 0 है भैया, तो ये अब 0 नहीं रहा, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। कितना हुआ 9। समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो ये 10 हो गया, देखो 1 हासिल लिया, ये 10, 10 से 5 गया, 5 बचा। लेकिन जो अब ये 0 है बीच वाला, ये कितना हो गया 9, तो 9 से 7 गया, 2 बचा। यहाँ कितने 1 दे दिया इसने, 4 बचा। तो 4 से नीचे कोई संख्या है नहीं घटाना, तो 4 के पूरे 4 लिख देना है। 425 इस प्रकार से आया। तो इस प्रकार आपने घटाना भी सीखा। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे, वो क्या है, गुणा है। ठीक है, तो अब गुणा समझते हैं हम। दोस्तों हम बता चुके हैं पहली क्लास में कि आप सभी को 1 से 20 तक पहाड़ा पता होना चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हो। दोस्तों गुणा और भाग ये दोनों चीज़ें तब आप कर पाओगे दोस्तों जब आपको पहाड़ा पता होगा। कुछ भी नहीं अगर पता है तो 1 से 10 तक तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि भैया आप मैथ सीख रहे हो। ठीक है, वो तो पहाड़ा और गिनती तो बेसिक है एकदम गणित का। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे गुणा समझिए। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, देखो 6, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 की गुणा 6 से करना है। ठीक है, तो करना क्या होता है, देखो जो नीचे संख्या कितनी 2 है, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, ऊपर वाली संख्या बार। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। कितना आया 12, 2 छंग 12 आपको लिख देना है, तो हो गई गुणा। तो दोस्तों पहाड़े का खेल है, अगर पहाड़ा आपको आता है तो बहुत आसान है, ये बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखो, यहाँ पे कितना है, ऊपर 2 अंक है 45 है और नीचे कितना है 3 है। अब का 3 का पहाड़ा 45 बार पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे पहले ऊपर कितना 5 है, तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, सिर्फ 5 बार। तो 3 पचे 15, 3 पचे कितना आया, देखो 3 का पहाड़ा आपको यदि पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। 3 पचे 15, तो 15 के कितने यहाँ पे लिखने हैं, 15 के पूरे 15 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 के कितने लिखने, 5 लिखने, 1 हासिल हो जाएगा। जब अगली संख्या से हम गुणा करेंगे तब उसमें यह हासिल जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो 3 चक्कू अगली संख्या से करना, 3 चक्कू, अब 3 की गुणा किससे हम करेंगे, 4 से। 3 चक्कू 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो कितना आया 135। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे देखो ऊपर 65 है, नीचे 37 है, तो ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक हैं। तो आपको करना यह है, देखो भाई 37 का पहाड़ा कहाँ तक पहाड़े याद करोगे, तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझिए। 7 की गुणा, देखो पहले नीचे से आपको 1 अंक लेना है, ऊपर के जितने भी अंक हों उनसे सबसे गुणा करके लिख देना है नीचे। तो 7 की गुणा देखो पहले 5 से हम करेंगे, तो 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35, कितना आया 35, 35 के 5, 3 हासिल, 7 छंग 42 और 3 45। ठीक, तो 7 से हमने 5 की गुणा की, फिर 7 से हमने 6 की गुणा की। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो अब 3 से इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब 3 की गुणा दोस्तों हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, और फिर 3 की गुणा हम 6 से करेंगे। तो 3 पचे 15, कितना आया 15, इसको मिटा दीजिए। 3 पचे कितना आया 15, तो 15 के नीचे लिख देना है 5। ये वाला इकाई अंक सिर्फ लिखेंगे, दहाई का अंक हासिल हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो लेकिन जब नीचे वाली दोस्तों एक लाइन के बाद जब दूसरी उसके नीचे लाइन लिखते हैं तो यहाँ 1 अंक छोड़ के तब लिखते हैं। तो 15 के 5 यहाँ लिखेंगे हम, 1 अंक ये छोड़ देंगे। फिर 3 छाक कितने हो जाएंगे 18, 18 और 1 19। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको जोड़ देना है। तो 5 के 5 यहाँ पे लिख दिया, और 5 और 5 10 का
जीरो, एक हासिल, 9 4 13 और एक हासिल कितने हो गए 14 के 4, एक हासिल, एक और एक 2। तो इस प्रकार से ये भी गुणा आपने कर ली। ठीक है, कितना आया 2405। तो अगली संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या में दोस्तों 3 अंक हैं ऊपर और 3 अंक क्या है नीचे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नीचे से एक अंक लेना है, ऊपर वाले सभी अंकों से गुणा कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा अंक लेना है, ऊपर के सभी अंकों से गुणा करना है, फिर तीसरा अंक लेना है, ऊपर के सभी अंकों से गुणा करना है। अब कैसे करना है ये समझिए। 4 नवैया, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार 9 बार, 4 नवैया 36। जो 36 के कितने लिखने हैं आपको 6 लिखने हैं, 3 हासिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 और 3 हासिल 11, 8 3 11 का 1 लिखना है, 1 हासिल। चरोअठी 32, 32 और 1 हासिल था तो कितने हो गए 33। तो 33 के पूरे 33 लिख देंगे क्योंकि अब आगे कोई संख्या है नहीं। ठीक है, अब क्या है, अब नीचे से 5 लेना है, तो 5 की गुणा 9 से करेंगे, 5 9 45। तो 45 के एक अंक छोड़ के तब लिखना है 45 के 5, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 के 4, 1 हासिल, 5 8 40, 40 और 1 हासिल कितना 41 के पूरे 41 लिख देंगे। अब अगली संख्या क्या लेना है 3, 3 9 27। तो 27 के फिर एक अंक छोड़ के तब लिखना है 27 के 7, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। फिर 3 8, 3 दूनी 6 और 2 8 के 8 पूरे लिख देना, कोई हासिल नहीं। 3 8 24। ठीक है, 3 8 24, 24 के पूरे 24 क्योंकि आगे कोई संख्या अब है नहीं। तो सबकी गुणा हमने कर दी तीनों अंकों की। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है सबको। दोस्तों 6 5 और 1 6, 4 3 7 और 7 कितना हो गया 14 के 4, 4 3 7 7 14 के 4 हासिल। दोस्तों 2 अंक जब भी मिलेंगे तब क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई अंक हासिल में जाएगा। तो यहाँ पे 14 के 4 एक हासिल, 3 और 1 4 और 8 12 और 1 हासिल 13, 13 के 3 फिर से एक हासिल, 4 4 8 और 1 हासिल तो कितना 9 और कोई हासिल नहीं तो 2 के पूरे 2। तो इस प्रकार से आपने ये भी गुणा कर दी। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे टाइप पे जो कि है भाग। ठीक है, तो भाग किस प्रकार से देते हैं, तो भाग को भी समझिए। देखिए यहाँ पे भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जिस प्रकार से हमने यहाँ लिखा हुआ है, इनको समझने के बाद आप किसी भी संख्या को आसानी से भाग कर पाओगे। देखो 14 भाग 2, 14 भाग 2, तो इसमें समझिए किसको किससे भाग देना, इस प्रकार से लिख तो सकते हैं। तो 14 भाग 2, तो इसका मतलब है कि 14 को 2 से भाग दीजिए। 45 भाग 3, तो इसका मतलब है 45 को कितने 3 से भाग दीजिए। 765 भाग 5, 765 को किससे 5 से भाग दीजिए। तो इस प्रकार से यानी जो पहली संख्या लिखी होती है उसको भाग देना होता है किससे, दूसरी वाली संख्या से। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं भाग को। देखिए तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ से 14 भाग 2, तो 14 को भाग देना किससे 2 से। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2 यहाँ लिखेंगे और 14 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने बताया कि अगर आपको पहाड़ा पता है तो भाग भी दोस्तों पहाड़े बेस आधारित है, पहाड़े पर आधारित है। पहाड़ा आता है तो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। देखिए अब 2 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ो कि ये क्या है 14 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 14 से अधिक ना हो, 14 के बराबर जाओ, या अगर बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो तो 14 के करीब में जाओ। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 संग 12, 2 सत्ती 14।
तो भैया 2 सत्ती 14 पूरा पूरा आ रहा है तो 7 बार लगाएंगे। कितनी बार? 2 सत्ती 14। तो माइनस कर देंगे फिर इसको। तो जितनी बार लगाना है वो यहाँ लिखना है और जितना आएगा वो यहाँ नीचे लिखना है। तो 4 से 4 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा ये भी 0। ठीक है, कितना आया यहाँ पे? शेषफल 0 आया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, 45 भाग 3। तो 3 को भाग देना है किससे? 45 से। यहाँ पे देखिए, समझिए क्या करना है। तो 3 का पहाड़ा पहले तो यहाँ पे पहला अंक देखिए, पहला अंक कितना है? 4 है। तो 4 जो है 3 से क्या है? अधिक है, इसलिए हम सिर्फ 4 में 3 से भाग देंगे पहले। ठीक, यहाँ पे देखो क्या किया था, 1 क्या था? 2 से कम था, इसलिए 2 से हम 1 को भाग नहीं दे पाए थे, इसलिए पूरी संख्या 14 को दिया था भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 अधिक है, पहले 4 को भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 में लगाओ, इतनी बार लगाओ कि 4 के बराबर आए या फिर 4 से कम रहे। तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, एक बार लगेगा। अगर 3 2 बार लगाओगे, 3 दूनी 6, तो 6 भैया 4 से अधिक हो जाएगा, समझ रहे हो? तो एक बार लगाना है, 3 एकन 3। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये माइनस कर देना है, 4 से 3 जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। अब जो ऊपर संख्या बची उसको भी नीचे आपको लिख लेना है। तो अब कितने हो गए नीचे? 15। अब 3 का पहाड़ा आप 15 में लगाओ, या तो 15 के बराबर हो जाए या फिर 15 से कम रहे, इससे क्या हो? 15 से अधिक ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो 3 का पढ़िए, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे कितना हो गया? 15। तो 5 बार लगाने पर 15 आया, तो माइनस कर देना है। तो 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो भैया क्या बचा हमारे पास? 0। शेषफल कितना आया? 0 आया। तो ये पहला टाइप है भाग का, जिसमें शेष क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और सवाल है इसमें, ये भी समझ लेते हैं। तो भाग देना है 5 को, किससे देना है भाग? 5 को भाग देना है 765 से, सॉरी 765 को 5 से भाग देना है। देखो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पहला अंक देखेंगे 5 से क्या अधिक है, तो अगर अधिक है तो फिर एक अंक में पहले हम भाग करेंगे। तो 7 क्या है? 5 से अधिक है, तो 5 से पहले जो है 7 को भाग दीजिए। देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बार लगाओगे तो 5 दूनी 10, 7 से अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार लगाना है। 5 एकन 5, 7 से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से देखो 2 क्या है? कम है, 5 से भाग 2 को थोड़े दे सकते हो क्योंकि 5 से कम है, तो ऊपर से एक अंक आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब कितना हो गया? 26। अब आसानी से आप भाग दे सकते हो। तो 5 का पहाड़ा 26 में इतनी बार लगाओ कि इससे अधिक ना हो, इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो क्या करोगे? 5 का पहाड़ा पढ़िए, देखो 5 25, 5 25 और 5 छक्का 30। अगर 6 बार लगाओगे 5 छक्का 30, तो 26 से 30 अधिक हो जाएगा, इसलिए 5 25। तो 5 बार लगाइए, माइनस करिए, देखो 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक, 0 1, इसका मतलब 1 ही है। देखो किस संख्या से पहले अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, 0 लिखो या फिर ना लिखो, किस संख्या से पहले वो जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पे 1 है, अब यहाँ से अगला अंक फिर से उतार लेना है, आपको नीचे लिख लेना है। तो 5 बचा था तो 5 को लिख लिया, अब कितना हो गया? 15। अब 5 का 15 में भाग दीजिए, तो 5 का कितनी बार लगाओगे आप? तो 5 तियाँ 15, 3 बार लगाओगे अगर आप 5 तियाँ 15, देखो तो माइनस करोगे, 15 से 15 गया 0, शेषफल क्या आया? 0। तो इस प्रकार से आप भाग, ये पहला टाइप आपने समझ लिया, जिसमें भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप पे। देखो दूसरे टाइप पे चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखो दूसरा टाइप है 27 डिवाइड बाई 4। देखो 27 को हमें 4 से भाग देना है, यानी 4 यहाँ लिखेंगे और 27
यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भाग करना है। ये दूसरा टाइप समझिए आप। देखो 4 का 2 में लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 से 2 कम है, इसलिए पूरी संख्या में लगाओ 27 में। तो 4 छंग 24, 4 सते 28, 7 बार लगाओगे दोस्तों अगर आप 4 सते 28, तो 7 बार लगाओगे तो 28 आएगा। 28 क्या है, इससे 27 से अधिक है, इसलिए आपको क्या करना है, 4 छंग 6 बार लगाना है। 4 छंग 24, अधिक ना हो, कम रहेगा ठीक तो चल जाएगा, अधिक होगा तो गलत होगा। ठीक है, देखो 7 से क्या आपको यहाँ फिर माइनस कर देना है, तो 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो कितना बचा यहाँ हमारे पास, 3 बचा। अब दोस्तों 4 से हम 3 को भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 4 से 3 कम है। तो ये दूसरा टाइप है। तो पहले टाइप में शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। इसमें क्या है, शेषफल शून्य नहीं आएगा। अगर शेषफल दोस्तों कुछ बच जाता है तो हम क्या करेंगे, या फिर देखो आप यहीं तक छोड़ सकते हो भाग करके, लेकिन अगर आपको आगे भाग देना है तो क्या करना है वो समझिए। ठीक है, यहाँ 3 बचा, अगर आपको और आगे भाग देना है इसको तो क्या करना है, तो आप पहले समझिए दोस्तों। ये एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक बिंदु होता है जिसे हम दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, दशमलव। तो इसका खेल है अब आगे भाग देने के लिए, तो समझिएगा कैसे करना है। तो 3 को दोस्तों 3 कम है 4 से, तो 3 को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे दशमलव बिंदु लगाना होगा। दशमलव बिंदु जब आप लगाओगे तो दशमलव बिंदु लगाने के बाद आप जितने चाहो उतने 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु लगाया और हमने एक 0 यहाँ पे बढ़ा लिया। ठीक है, दशमलव बिंदु लगाओगे तभी आप 0 को बढ़ा पाओगे। तो अब कितने हो गए, 30। अब आप आसानी से भाग दे सकते हो। देखो 4 का पहाड़ा आप 30 में लगा सकते हो। 4 का कितनी बार जाएगा, लगाइए, 4 सते 28, 4 8 32, 8 बार लगाओगे तो 32 30 से अधिक हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, 4 सते 28 7 बार लगाना है। 4 सते 28, 0 से 8 नहीं माइनस कर पाओगे, इसलिए यहाँ से 1 हासिल लेना है। यहाँ 10 से 8 जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2 से 2 गया तो 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे 2 बचा, तो 2 जब बच गया यहाँ पे तो क्या करना है, देखो दशमलव लगा हुआ आपके पास, फिर से आप 0 बढ़ाओ, तो फिर से एक 0 हम बढ़ा देंगे, तो अब कितना हो गया, 20 हो गया। देखो ये पहले वाला 0 लिखो या ना लिखो संख्या अंक से पहले, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब 4 का पहाड़ा आप 20 में लगाओ, तो 4 पंचे 20, तो 20 से 20 जाएगा, कितना हो गया, 0। तो अब जाके शेषफल 0 आया। ठीक है, तो आप दशमलव को लगाने के बाद आप इस प्रकार से दशमलव के बाद जितने अंक तक चाहो आप काट सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे शेषफल 0 हो गया, तो भाग क्या है, अब आगे भाग नहीं दे सकते हो। जब भी किसी संख्या का शेषफल 0 आ जाएगा तब आगे आप भाग नहीं दे पाओगे। तो दूसरा सवाल समझते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 52/3, तो 3 से भाग देना है हमको 52 को। समझिए, देखो यहाँ पे 3 से किसको, 52 को भाग देना है। तो यहाँ पे पहला अंक देखते हैं कितना है, 5 है, तो 3 से क्या है, 5 अधिक है, इसलिए पहले 3 का पहाड़ा 5 में लगाओ। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बार लगाओगे 6 अधिक हो जाएगा 5 से, इसलिए 3 एकन 3। अब यहाँ माइनस करिए, 5 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे लिख लेना है। तो कितने हो गए, 22। अब 3 का पहाड़ा आपको 22 में लगाना है। तो 22 में कितनी बार लगाओगे, देखो इतनी बार लगाओ कि इससे अधिक ना हो, इससे इसके बराबर हो या फिर इससे कम रहे। तो 3 सते 21, 3 सते 21, 3 8 24, 8 बार लगाओगे अधिक हो जाएगा, इसलिए 3 सते 21 7 बार लगाना है। अब माइनस कर दिए, 2 से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0। तो 0 कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखो या ना लिखो, क्योंकि अंक से पहले 0 का कोई महत्व तो नहीं। अच्छा 1 बचा, शेषफल कितना बचा, अब यहाँ पे 1। अब कैसे भाग देना है, अगर आपको भाग आगे देना है तो क्या करना है, हमने बताया कि दशमलव बिंदु लगाना है, और दशमलव बिंदु लगाने के बाद क्या है, आप एक 0 बढ़ाओ। अब कितना हो गया, 10। तो 3 से 10 को भाग दीजिए,
तो 3 तियाँ 9, 3 चक्कू नहीं लगा सकते, 12, 3 चक्कू 12, 10 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 3 तियाँ 9। माइनस 10 से दोस्तों 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर दशमलव लगा, फिर से आप एक जीरो बढ़ाओ, तो फिर से क्या करोगे, 3 तियाँ 9, माइनस करिए तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से आप एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगा हुआ है, तो 3 तियाँ 9, 10 से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो हर बार दोस्तों एक बच रहा है, बार बार क्या है, शेषफल एक ही बच रहा है। तो ये संख्या क्या होगी, दशमलव के बाद 3 3 हर बार 3 से ही कटती जाएगी, लेकिन इसका कभी भी शेषफल क्या होगा, शून्य नहीं आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक तक चाहो आप काट सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगली संख्या पे। तो अगली संख्या है देखो 6375 डिवाइड बाई भाग 12। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 12 से हमको भाग देना है 6375 को, ठीक है। देखो 6 को 12 से हम यहाँ पे कितने 2 अंक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से भाग देना है, तो 12 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए। तो क्या 63 है यहाँ पे, देखो 63 कितना है, 63। तो 6 को तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि 12 क्या है, 6 से अधिक है, इसलिए दूसरा अंक अगला वाला लेंगे तो 63। 63 को 12 से भाग देंगे, पहले 63 में लगाएंगे 12 का पहाड़ा, तो 12 पंचे 60, ठीक है। 12 छंग अगर लगाओगे 6 बार तो 12 छंग 72, इससे अधिक हो जाएगा, 12 पंचे 60। माइनस करिए, देखो 3 से 0 जाएगा तो 3, 6 से 6 जाएगा 0, तो 0 को हम नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 7 बचा, तो 7 आपको लिख लेना है, ठीक है, ये नीचे। अब कितना हो गया, 37, तो 12 का पहाड़ा आप 37 में लगाओ, तो 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, 3 बार लगा सकते हो, 12 तियाँ 36। 7 से 6 गया कितना, 1 बचा, 3 से 3 गया तो 0, तो कोई ज़रूरी नहीं 0 यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो 1 बचा, इसके बाद अगली संख्या हम उतार लेंगे, तो कितना है, 5 है, तो 5 नीचे लिख लेंगे, तो कितना हो गया 15। अब 12 का कितनी बार, 1 बार लगा सकते हो, 12 एकन 12, ठीक है। 2 बार नहीं लगा सकते हो क्योंकि अधिक हो जाएगा, तो 5 से 2 जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0, 0 नहीं लिखेंगे। अब कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। अगर आगे इस संख्या को काटना है तो क्या करेंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 12 से 30 को भाग दीजिए, तो 12 दूना 24, 12 तियाँ लगाओगे तो 36, 30 से अधिक हो जाएगी, इसलिए 12 दूना 24 लगाना है। माइनस करिए, 0 से 4 नहीं माइनस कर सकते हो, यहाँ से हासिल लेंगे 10, और 10 से 4 जाएगा तो 6, 2 से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। अब देखो 6 बचा, तो फिर से दशमलव तो लगा हुआ है, फिर से एक 0 बढ़ाओ तो कितना हो गया, 60 हो गया, तो 12 पंचे 60, तो शेषफल क्या हुआ, माइनस करिए, 60 से 60 गया, शेषफल 0। तो इस प्रकार दोस्तों ये दशमलव वाला भाग भी आप कर सकते हो।